हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द नॉर्थन प्लेन। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जो लास्ट का जो टॉपिक था अपना, जिसमें हिमालय माउंटेन के जो टाइप थे उसका डिवाइडेशन जो था उसके बारे में हम हल्का सा डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, हिमालय को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला था लॉन्गिट्यूशनल और सेकंड था रीजनल। उसका डिवाइड किया हमने, जिसमें जो लॉन्गिट्यूशनल डिवाइडेशन था उसके अंदर थ्री पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया। पहला था द इनर हिमालय, जिसके टू नेम और हैं, द ग्रेट हिमालय या फिर द हिमाद्री। ये दोनों ही नेम इनर हिमालय के हैं। सेकंड जो था वो था द लेजर हिमालय, या उसको हम जो है द हिमाचल हिमालय भी उसको बोल देते हैं। और थर्ड जो था वो था शिवालिक। ये थ्री मेजर जो लॉन्गिट्यूशनल डिवाइडेशन जो उसको हमने किया था, और उसके बाद में जो है हमने रीजनल जो डिवाइड था वो किया हमने, जिसमें सबसे पहले जो था पंजाब हिमालय, उसके बाद में था हमारा कमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर सिक्किम हिमालय, लास्ट में जो था वो था अपना भूटान हिमालय, जिसमें ब्रह्मपुत्रा तक जो है वो हमने इसको डिवाइड किया। आज का जो टॉपिक है वो है द नॉर्थन प्लेन। द नॉर्थन प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो नॉर्थन प्लेन एरिया है वो इंडिया के जो थ्री मेजर रिवर सिस्टम है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, उनकी साथ उनके जो ट्रिब्यूटरीज जो रिवर है उन सब ने मिलाकर जो है इस नॉर्थन प्लेन एरिया का जो है वो फॉर्म्ड किया है। लाइक इंडस के जैसे जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें झेलम है, चेनाब है, सतलुज है, व्यास है, रावी है। एंड गंगा की जो सबसे मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है उसके अंदर यमुना है, गंडक है, कोसी है। ये जो है मेजर ट्रिब्यूटरीज है। एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर, इन सब ने मिलाकर जो है इंडिया का जो नॉर्थन प्लेन है उसको फॉर्म्ड किया। द प्लेन इज दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोइल। ये कहता है कि जो प्लेन एरिया है वो एलुवियल सोइल से जो है वो बना हुआ है। द डिपोजिशंस ऑफ एलुवियल इन ए वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुटहिल ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फाउंड द फर्टली प्लेन। बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स है उन्होंने इस प्लेन एरिया को बनाया है, और ये एलुवियल जो सोइल है वो हिमालय के जो पैरेलल ही जो यहाँ पर डिपॉजिट हुई है वो। और इसको कहता है कि ये जो सोइल है या प्लेन एरिया है इसको बनने में जो है ना वो मिलियंस ऑफ ईयर जो है वो लगे हैं। बच्चों, यहाँ पर एक सिंपल सी जो बात है मैं आपको बता देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इस सॉइल की एक लेयर बनने में 1000 जो ईयर्स लग जाते हैं। और अब आप सोच सकते हैं कि इसकी जो डेप्थ है वो नियर अबाउट 2000 मीटर जो है वो डेप्थ बताई गई है। इट separates our an area of 7 lakh square kilometer, the plain being about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad, is a densely populated physiographic division। बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहता है कि इसका जो टोटल एरिया है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, एंड ये जो लंबाई है इसकी वो है 2400 किलोमीटर,
ये बिल्कुल पैरेलल जो है वो हिमालय माउंटेन रेंज के साथ चलता है और इसकी जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक बताई गई है। और यहाँ पर जो इसकी जो सोइल है वो फर्टिलाइज सोइल है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। विद ए रिच soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India। बच्चों ये कहता है कि ये जो है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जो है सॉइल पाई जाती है और वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो इजीली हो जाता है इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, एंड मानसून की जो रेनफॉल है उसके काफ़ी हेल्प करती है वो। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी इसके फेवर में है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया में की जाती है। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्पेल्ट सॉरी, हाँ ये टॉपिक यहाँ आएगा। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजनल वर्क in the lower course due to gentle slope. The velocity of the river decreases, which result in the formation of riverine island। बच्चों यहाँ पर कहता है कि जब जैसे ही जो नॉर्थन जो माउंटेन है वहाँ से जो ना ये रिवर जो है जैसे ही अपना इरोजनल जो वर्क रखकर लोअर कोर्स में आती है, तो वहाँ पर जो स्लोप है वो काफ़ी जेंटल स्लोप होता है। जेंटल स्लोप मतलब कि एकदम से प्लेन एरिया आ जाता है और इससे रिवर की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना वेलोसिटी बढ़ने से वो काफ़ी उसकी जो वेथ है वो चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर के अंदर ही जो ना आइलैंड बन जाते हैं। वर्ल्ड का जो सबसे बिगेस्ट जो रिवराइन जो आइलैंड है वो असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर है। जो ज़िला उसका जो नेम बताया गया है वो सबसे बिगेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, मोजाली। उसके बाद कहता है द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्पेल्ड इनटू नंबर चैनल्स ड्यू टू द डिपोजन ऑफ द सिल्ट। दी चैनल आर नाउ एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। उसके बाद कहता है कि जैसे ही जो रिवर है वो नीचे आने के बाद जो है अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है वो बढ़ जाती है, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है बोलते हैं। द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बच्चों देखो ये कहता है कि जैसे ना हमने हिमालय की जो रेंज है उसको अलग अलग पार्ट से हमने डिवाइड किया है, सेम एज हम जो नॉर्थन प्लेन एरिया है उसको भी अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। पहला डिवाइड जो होगा वो होगा इसके रीजनल डिवाइडेशन, और जो सेकंड जो हम डिवाइड करेंगे वो इसके एज ए रिलीफ या हम यूँ कहें कि एज ए एल्टीट्यूड के बेस के ऊपर जो हम उसको डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो सबसे पहले जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वो एज ए रीजनल जो है पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बताया गया है पंजाब प्लेन। जो पंजाब प्लेन है वो मोस्टली जो है वो इंडस रिवर और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है उनकी हेल्प से जो है ना ये बनता है। और इसका जो मोस्टली जो पार्ट है इस प्लेन का जो मोस्टली जो पार्ट है पंजाब प्लेन, वो पार्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो जा चुका है, और यहाँ पर जो है काफ़ी कम ही जो है पार्ट वो इंडिया के हिस्से में आया है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज originated in the Himalaya. This section of the plains is dominated by the दोआब। बच्चों यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि जो दोआब का जो नाम है वो कहता है कि दो जो रिवर है उस रिवर के जो बीच का जो सेंटर का जो पार्ट है उस पार्ट को जो दोआब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये रिवर हमारी ये चली गई और दूसरी रिवर जो है ये वाली आ गई यहाँ पर। ओके, ये जो बीच का जो पार्ट बचा है इस पार्ट को जो है हम क्या बोलेंगे, दोआब जो इसको बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट है इस रिवर के बीच का जो पार्ट है इसको हम दोआब बोलते हैं।
जिसका नेम जो है 5 रिवर से जो नाम बना पंजाब, तो ये दोआब जो है उसी से नाम जो है ये बनता है। उसके बाद है द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। इट इज सेपरेट ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट गंगा प्लेन का आ जाता है, और ये मोस्टली जो है घाघर एंड जो तिस्ता जो रिवर है उसके जो बीच का पार्ट है, जिसके अंदर जो है जो एरिया आते हैं इसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। टू इट्स ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और जो असम के अंदर जो प्लेन है वो ब्रह्मपुत्रा की जो रिवर है उस रिवर से जो वो प्लेन एरिया बना है। तो यहाँ पर जो हमने रीजनल जो है इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जो था अपना पंजाब प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन और तीसरा जो है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features according to the variation in the relief features. ये कहता है कि जो ना ये प्लेन जो एरिया है वो काफ़ी प्लेन एरिया है, और इसमें बिल्कुल भी जो ना रिलीफ भी की ऊंचाई नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, इतना बिल्कुल प्लेन एरिया है, बट ये सच्चाई नहीं है। ये कहता है कि इसमें भी जो ना काफ़ी जो है वो एल्टीट्यूड मिलता है जो सी लेवल से अगर हम देखा जाए तो। और उसके बाद कहता है कि नॉर्थर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। द रिवर आफ्टर डिकेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट फेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन वेथ लेइंग पैरेलली टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। स्टूडेंट्स, इट इज़ नाउ एज भाबर। ये कहता है कि इसकी ऊंचाई के आधार पर जो ना ऊंचाई की बेस के ऊपर इसको हम 4 भागों में जो डिवाइड करेंगे। पहला जो है वो है भाबर, जो एक नैरो बेल्ट के अंदर है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर ही है, और ये शिवालिक के जो फुट हिल के अंदर पाया जाता है। कि जैसे ही जो माउंटेन रेंज है, हिमालय माउंटेन रेंज, जैसे वो ख़त्म होता है उसके बाद जो ना जस्ट ये पार्ट पाया जाता है भाबर का। South of the belt, the stream of rivers Remes is created a wet, swampy and marshy regions now as तराई। स्टूडेंट्स, इन दोनों के जो नाम आए इनको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करता हूँ आप लोगों के सामने। जो भाबर है बच्चों, जैसे ही रिवर माउंटेन एरिया को छोड़कर प्लेन एरिया में एंटर करती है उस टाइम जो स्लोप है वो जेंटल स्लोप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिवर जो है ना उसको वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो स्पीड जो है ऑटोमेटिकली उसकी कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हिली एरिया से जो अपने साथ मटेरियल लेके आया है, लाइक जो सबसे हैवी जो मटेरियल है वो सबसे पहले ही वहाँ डिपॉजिट होएगी, यानी कि जो काफ़ी बिग साइज़ के जो रॉक्स है या स्टोन है वो लेकर जो है वहाँ आकर डिपॉजिट करेगी। इसी को जो ना वो भाबर बोला गया है। और यहाँ आकर रिवर जो ना वो एकदम से हाइड हो जाती है। रीज़न क्या है कि जैसे ही रिवर का जो वाटर है वो कम होता है तो जो बिग साइज के स्टोन है या रॉक्स है वो ऊपर की तरफ दिखने लग जाते हैं, और जो वाटर लेवल है वो उसके काफ़ी नीचे फ्लो करता है। तो ऐसा फील होता है कि यहाँ जो रिवर जो है ना वो नहीं है, बिल्कुल जो है वो हिडन हो चुकी है। बट जैसे ही नेक्स्ट जो पार्ट आता है तराई का, वो रिवर जो है फिर से दिखने लग जाती है। तो ये था अपना भाबर के बारे में, और अब जो है हम करेंगे तराई के बारे में। इसके बाद कहता है ये कि दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। द फॉरेस्ट्स हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू settle migration from Pakistan after partition. Locate दोदवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है
कि जैसे ये तराई का एरिया आता है, तराई का एरिया जो है ना वो काफ़ी उपजाऊ है, इसमें यहाँ फर्टिलिटी जो सॉइल काफ़ी पाई जाती है, और ये एरिया जो है ना काफ़ी हाई डेंसिटी वेजिटेशन कवर्ड एरिया है, और यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ भी जो है काफ़ी जो है ज़्यादा पाई जाती है। बट एट टाइम प्रेजेंट जो ना ये जो वेजिटेशन है उसको क्लियर कर चुके हैं, साफ़ कर दिया है। भारत और पाकिस्तान जब उनके बीच में डिवाइडेशन हुआ था उस टाइम जो है पाकिस्तान से जो भी पीपल यहाँ आए थे उनको उसी एरिया के अंदर जो ना स्टेबल किया गया था, और उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर जो ना एग्रीकल्चर के लिए वो एरिया को जो है क्लीन किया, और एट टाइम प्रेजेंट जो है वहाँ पर काफ़ी हाई इंटेंसिव जो है एग्रीकल्चर की जा रही है। उसके बाद द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज फाउंड ए ओल्डर एलुवियल सॉइल। देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो एलुवियल सॉइल का जो सबसे ओल्डेस्ट जो पार्ट है, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है इस नॉर्थर्न प्लेन एरिया के अंदर। दे लाई अबाउट द फ्लो प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरिस लाइक फीचर्स। दिस पार्ट इज नाउ एज बांगर। स्टूडेंट्स, ये कहता है कि इस पार्ट के अंदर जो ना अब कभी भी जो है ना एट एम प्रेजेंट फ्लड प्लेन एरिया नहीं है, ये यहाँ फ्लड नहीं आता कभी भी अब, और ये जो है ना जो पार्ट बनता है उसको बांगर नेम दिया गया है कि बांगर के अंदर कभी भी फ्लड नहीं आएगा, और यहाँ पर में भी इरिगेशन फैसिलिटी है, तो एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ईजिली की जा सकती है। और इस सॉइल के अंदर जो है या इस पार्ट के अंदर जो है ना सॉइल के अंदर जो कंकड़ जो है वो पाए जाते हैं, कैल्शियम के जो है ना वो कंकड़ जो है वो मिलते हैं यहाँ पर इस पार्ट के अंदर। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर क्या कहता है कि द सॉइल द सॉइल इन दिस रीजन्स कंटेन कैलरीज डिपॉजिट लोकली नाउ एज कंकर। द newer younger deposits of the flood plains are called khadar. They are renewed almost every year and so are fertility, thus ideal for intensive agriculture. देखो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि देखो ये जो अपनी थी पहले वाली वो जो बांगर, वो थी अपनी ओल्ड एलुवियल सॉइल, वहाँ कभी फ्लड नहीं आएगा। बट जो खद्दर का जो एरिया है, जो खद्दर का जो एरिया है ये क्या है, ये है फ्लड एरिया के अंदर मिलती है। ये यहाँ हर साल या 1 या 2 साल के बाद जो फ्लड जो इस पार्ट के अंदर पहुँचेगा, और जैसे ही फ्लड आता है रिवर्स जो अपने साथ जो न्यू सॉइल लेके आई है वो उस पार्ट के अंदर डिपॉजिट कर देती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पार्ट है ना वो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है, उसमें फर्टिलिटी पावर जो है काफ़ी बढ़ जाती है, और वहाँ जो एग्रीकल्चर की जाती है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। इंटेंसिव मतलब गहन, बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है उस पार्ट के अंदर, और पर हेक्टेयर या पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई होता है। और ये पार्ट भी जो है ना वो पार्ट जो है वो यहाँ जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी इंटेंसिव जो है पॉपुलेशन या हाई डेंसिटी कवर्ड एरिया वाला जो है ये एरिया आता है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक अपना वो था नॉर्थर्न प्लेन के बारे में, और यहाँ हमने देखा है कि ये जो प्लेन एरिया है वो प्लेन एरिया एक हाई डेंसिटी पॉपुलेशन कवर्ड एरिया है ये, या एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होती है, और इस पार्ट के अंदर जो सॉइल मिलती है वो एक फर्टिलिटी सॉइल है, और जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो ईजिली की जाती है। और साथ के साथ हमने इस पार्ट को जो है 2 टाइप से डिवाइड किया है, एक रीजनल और दूसरा जो है ना एल्टीट्यूड बेस के ऊपर। रीजनल के अंदर जो है था हमारा पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। पंजाब प्लेन के अंदर जो है पंजाब आ जाता है, और जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब वाला पार्ट है वहाँ भी उस एरिया के अंदर को जो पंजाब बोलते हैं, जो बिल्कुल पंजाब के साथ ही लगता है, बट वो पार्ट जो है पाकिस्तान के अंदर जा चुका है, वो पार्ट आता है पंजाब प्लेन के अंदर। और गंगा प्लेन के अंदर जो पार्ट आता है वो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड थर्ड जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है उसके अंदर जो है असम का ही एरिया आता है। बाकी जो ब्रह्मपुत्रा है असम के बाद जो वो
बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और वहाँ काफ़ी जो है ना ये फ्लड लेकर आती है उस पार्ट के अंदर। तो इस तरह से हमने रिवर्स को प्लेन एरिया को जो है ना 2 पार्ट्स के अंदर जो इसको डिवाइडेशन किया है। और जो अपना था एल्टीट्यूड बेस या रिलीफ बेस के ऊपर, उसके अंदर 4 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है, जिसमें खादर और बांगर था, और साथ में जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट था वो था भाबर एंड तराई। तो बच्चों इसी के साथ जो है ना ये टॉपिक आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपना पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर वो टॉपिक होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।